स्टूडेंट्स, हम लोग मैट्रिसेस को पढ़ रहे थे, तो आज हम पार्ट सेकंड में जो है मैट्रिसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने मैट्रिसेस का डिफिनीशन, मैट्रिसेस क्या होता है और उसका जो है टाइप्स क्या हैं, कौन कौन सी टाइप्स हम बोल सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट टाइप है दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रोज और कॉलम सेम होते हैं। और उसी पे कुछ कैटेगराइज किया था कि स्केलर मैट्रिक्स होता है और आपका जो है डायगोनल मैट्रिक्स होता है। और फिर हमने लास्ट में पढ़ा था नल मैट्रिक्स के बारे में। ओके, तो अब आते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को पढ़ते हैं। ठीक है, मैट्रिसेस का एडिशन। ओके, तो लेट अस डिस्कस अबाउट द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन करते हैं कि कैसे मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है ना। बहुत सिंपल है, जो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको ऐड कर दिया जाता है और हमारे पास मैट्रिक्स एडिशन, एक मैट्रिक्स ही निकलता है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, सो लेट ए एंड बी, दो हमने मैट्रिसेस ले लिया। लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस है ना। लेट ए एंड बी आर द टू मैट्रिसेस, ईच ऑफ ऑर्डर m बाय n, है ना, जिसका ऑर्डर क्या है m बाय n। देन देयर सम a plus b is a matrix of order। ध्यान दीजिएगा, जो मैट्रिसेस का सम करते हैं वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। दिस इज m बाय n ऑर्डर। और जब हम सम करके एक अनदर मैट्रिक्स बनती है, उसका भी ऑर्डर सेम ही रहता है, m बाय n ही ऑर्डर रहता है। ठीक है, तो अगर a और b दो मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर m बाय n है, तो उनके सम जो होगा उसका ऑर्डर भी m बाय n ही होगा। एंड कैसे मिलता है? and is obtained by adding corresponding elements, adding the corresponding elements of a and b। ए और बी के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनका सम करके हमारे पास सम मिलता है दो मैट्रिसेस को। thus you can say, thus if I'm taking this a, this is matrix of aij, is it clear? Its order is m by n। ओके, एंड एक हमने बी मैट्रिक्स ले लिया, उसका भी ऑर्डर इतना ही है, बी आई जी, दिस इज ऑर्डर इज आल्सो m by n। ओके, आर टू मैट्रिसेस, of the same order, है ना। then there are some a plus b is defined to be the matrix of order m by n। ओके, और जिसमें जो एलिमेंट होगा, इसका आई जेथ एलिमेंट होगा, वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड होगा, जैसे a प्लस बी आई जे इज जस्ट इक्वल टू ए आई जे प्लस ऑफ बी आई जे। ओके, और ऑब्वियस सी बात है, आई कहाँ से मूव करेगा, 1 2 अप टू m,
और तुम्हारे पास जो J है, J is just equal to 1 2 up to n, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स n है और नंबर ऑफ रोज m है। ओके, तो एक चीज क्लियर है कि दो मैट्रिसेस हैं, अगर हमने वहां पर एग्जांपल के तौर पे हमने दो मैट्रिसेस ले लिया तो उनका ऑर्डर सेम होना जरूरी है। अगर हमने लिया A दैट इज इक्वल्स टू 2 3 1 0 -1 2, ये एक हमने मैट्रिक्स ले लिया, दिस इज ऑफ ऑर्डर 2/3। तो जो B है जिसको साथ सम अप करना है उसका भी ऑर्डर इतना ही होना चाहिए। ये हमने ले लिया, इसका ऑर्डर है 2/3। तो अब जब इनको हम ऐड अप करेंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। तो A प्लस बी द सम ऑफ टू मैट्रिसेस, तो दिस इज फर्स्ट मैट्रिक्स 2 3 1, दिस इज 0 -1 एंड 2। ओके, एंड इसमें हम ऐड कर रहे हैं अनदर मैट्रिक्स दैट इज योर B 0 1 2 एंड 1 3 1। ओके, तो इसको हम जब सम अप करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट जैसे ये पोजीशन है A11, तो A11 वाला पोजीशन किससे ऐड होगा, B11 से। तो ये हो जाएगा 2 + 0, ध्यान दीजिएगा 2 + 0 फिर 3 + 1, और दिस इज योर थर्ड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो is added to the third element of the first row। okay, so this is 1 + 2। okay, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये होते हैं 0 + 1 और फिर -1 प्लस का 3 एंड दिस इज 2 + 1। ओके, तो क्या आएगा इनका सम अप करके, that is equals to 2 4 3 and this is 1 and 2 and this is 3, और इसका भी ऑर्डर क्या है 2/3। तो क्या हमारे पास ध्यान रखना है कि दो मैट्रिसेस को हम सम तभी कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। तो यहाँ पर आप नोट करके लिख लिए ताकि ध्यान रहे। ठीक है, क्या रहेगा, द सम ऑफ टू मैट्रिसेस, the sum of two matrices is defined is defined only it's only when they are of the same, they are of the same order, है ना। अगर वो सेम ऑर्डर है, ठीक है, तो दो मैट्रिसेस का सम डिफाइन होता है अगर वो सेम ऑर्डर के हैं। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती है एडिशन के ऊपर। तो एडिशन समझ गए कि हमारे पास करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे अगर उनके ऑर्डर सेम है, तभी मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल होता है। ओके, तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो एडिशन के ऊपर हम देखते हैं कि हमारे पास कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है। इन प्रॉपर्टीज को जरा देख लेते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, properties of matrix addition। okay, properties of matrix addition, so this is what number one, that is commutativity। commutativity ठीक है, कम्यूटेटिविटी क्या होता है कि अगर दो मैट्रिसेस हैं वो कम्यूट करें, मतलब किसी भी ऑर्डर में हम उनका सम अप करें तो सेम रिजल्ट आए। ठीक है, तो यू नो दैट कि जो हमारा ऑर्डरली एडिशन होता है वो कम्यूट करता है। इसलिए जो मैट्रिक्स में, क्योंकि हम नंबर्स को ही तो आपस में ऐड करते हैं करस्पॉन्डिंग नंबर्स को, तो इसलिए हमारा मैट्रिक्स एडिशन भी कम्यूटेटिव होगा। ठीक है, तो यू कैन जस्ट राइट हियर if if a and b if a and b are two if a and b are two m by n matrices, then a plus b or b plus a, this is meaning of commutative, a plus b or b plus a will be same, इनका सम अप क्या होगा, सेम होगा। तो a plus b is just equal to b plus a। ठीक, किसी को भी पहले हम रख सकते हैं, है ना, या यू कैन से कि जो मैट्रिक्स एडिशन है वो कम्यूटेटिव होता है।
इज कम्यूटेटिव। अच्छा, इसको अगर हमें प्रूव करना हो कि प्रूव दैट कि मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है, तो कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, जरा उसको भी देख लेते हैं। तो प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ के लिए हमारे पास क्या चाहिए, दो मैट्रिसेस चाहिए जिनको हमें कम्यूटेटिव दिखाना है। तो दो मैट्रिसेस हम ले लेते हैं। लेट ए, एक मैट्रिक्स लिया जो कोई हमारे पास ए आई जी, और इसका ऑर्डर जो है वो हमने m/n ले लिया। ठीक, दूसरी एक मैट्रिक्स ले लिया बी, उसको हमने लिखा b/i/j, जिसका ऑर्डर हमने m/n ले लिया। ऑब्वियस सी बात है, अगर दो मैट्रिसेस के एडिशन की हम बात कर रहे हैं तो उनके ऑर्डर सेम होनी चाहिए। ओके, बी टू मैट्रिसेस, बी एनी टू मैट्रिसेस। ओके, तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम a+b। a+b की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब a i/j और प्लस b/i/j की हम बात कर रहे हैं। और हमें पता है कि दो मैट्रिक्स का एडिशन हमारे पास क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करते हैं। तो हमारे पास जो a+b का आएगा मैट्रिक्स बनेगी, वो आएगी a i/j और प्लस b/i/j, है ना, ऐसे समअप होगा। क्योंकि तुम्हारे पास करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जैसे a11 है तो b11 के साथ ऐड होगा, a12 जो है वो b12 के साथ ऐड होगा, और 110% इसका ऑर्डर क्या होगा, m/n होगा। अब एक चीज आप बताइए, जो जो ऑर्डिनरी एडिशन है वो कम्यूटेटिव होता है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, b/i/j n प्लस का a/i/j, वी कैन राइट। इस ब्रैकेट के अंदर अगर हमारे पास हमने कहा कि 2+3 है, तो उसको हम 3+2 लिख सकते हैं, वी कैन राइट। ओके, बोथ आर सेम। तो यहाँ पर हमारे पास यही हम करेंगे कि हमारे पास जो एडिशन, अब हमारे पास ऑर्डिनरी एडिशन है वो कम्यूटेटिव होता है, तो इसके अंदर हम भेज देंगे। तो अब इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो b/i/j यू कैन जस्ट राइट हियर, प्लस का a/i/j, बिकॉज मैट्रिक्स एडिशन ये बताता है, दिस इज योर m/n ऑर्डर और दिस इज आल्सो m/n ऑर्डर। तो ये मैट्रिक्स क्या है, बी है, और ये मैट्रिक्स क्या है, ए है। तो हम देख रहे हैं कि a प्लस बी इज जस्ट इक्वल टू, तो a प्लस बी इज जस्ट इक्वल टू b प्लस ए। ठीक, तो दिस इज प्रूव्ड, है ना, ये रिजल्ट आपका प्रूव हो गया। तो इसी तरीके से हम एसोसिएटिव को देख लेते हैं कि अगर तीन मैट्रिसेस है तो उनको हम किसी भी ऑर्डर में एडअप क्यों ना करें, उनका रिजल्ट सेम होता है। किसी भी दो मैट्रिसेस को हम पहले ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस सेकेंड रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, एसोसिएटिविटी। ये क्या कहता है, इफ बी सी ABC are three matrices, are three matrices are three matrices of the same order, of the same order। एडिशन की बात करते हैं तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देन यू कैन से a+b, हमने ये दो मैट्रिसेस को ऐड किया, अब जो रिजल्ट आया इसको हमने किसी तीसरे c में ऐड किया, या b और c को हमने पहले ऐड कर लिया और उसमें फिर हमने जो है उसमें a को ऐड किया, है ना। तो इसमें मतलब दो मैट्रिसेस, किन्हीं दो मैट्रिसेस को भी हम पहले ऐड कर सकते हैं और उसका रिजल्ट हम किसी तीसरे में ऐड करेंगे तो सेम ही रहेगा। तो दिस इज नोन एज एसोसिएटिविटी, है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिविटी बोलते हैं। कि यू कैन से कि मैट्रिक्स एडिशन जो है वो एसोसिएटिव होता है। मैट्रिक्स एडिशन, एडिशन इज एसोसिएटिव। ये जो मैं लिख रहा हूँ इसको आप लोग नोट भी करते रहिएगा समझने के साथ साथ में, ताकि आपके पास एक प्रॉपर नोट्स बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो एसोसिएटिविटी हो गया। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी की अगर बात करें, मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी, तो वो भी है क्योंकि हमारे पास नल मैट्रिक्स होते हैं।
तो नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करोगे वही मैट्रिक्स रहेगी। तो इसलिए जो है जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो एज अ नल मैट्रिक्स हमारे पास हो जाएगी। और जिस मैट्रिक्स से रिस्पेक्ट में हमारे पास आइडेंटिटी निकालना होगा उसी ऑर्डर की नल मैट्रिक्स हमारे पास आएगी। तो यू कैन जस्ट राइट हियर द नल मैट्रिक्स, the null matrix is the identity element, you can say, for matrix. ओके, एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यू कैन सी हियर क्लियरली ए प्लस नल मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स प्लस ए, यू हैव दिस सेम ए, है ना। तो क्या ऐड करेंगे तो दैट्स इक्वल टू ए। ओके, फोर्थ है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कि कोई भी मैट्रिक्स है उसमें हम कौन सी मैट्रिक्स ऐड करें कि उसका जो सम है वो एक नल मैट्रिक्स आ जाए, तो उसे हम इनवर्स बोलते हैं या एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। तो आइए जरा देखते हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यहाँ पर एडिटिव इनवर्स की बात हो रही है कि मैट्रिक्स में कौन सी मैट्रिक्स ऐड करें तो उसका मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हो जाए। तो फॉर एवरी मैट्रिक्स वी हैव अ नेगेटिव मैट्रिक्स, है ना, हम कर सकते हैं। तो यू कैन जस्ट सी फॉर एवरी मैट्रिक्स, फॉर एवरी मैट्रिक्स ए, जिसका नाम रखा है ए आई जी, इसका ऑर्डर अगर हम m बाई n लेते हैं तो इसका जो इनवर्स मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर m बाई n ही होगा। देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स, देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स माइनस ऑफ ए आई जी, जिसका ऑर्डर है m बाई n, है ना, इज डिनोटेड बाई, इज डिनोटेड बाई माइनस टाइम्स ए, ऐसे डिनोट किया जाता है। सच दैट यू नो दैट कि हमारे पास एडिटिव यूनिवर्स क्या होता है, अगर हम ऐड करें ए और इसमें हम माइनस का ए ऐड करेंगे तो यू विल गेट जीरो, या फिर माइनस का ए में हम ए ऐड करेंगे यू विल गेट नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। तो इस केस में ए का जो एडिटिव इनवर्स है वो माइनस ऑफ ए होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ टू, टू, वन, जीरो, माइनस वन, एक मैट्रिक्स है ए, इसका एडिटिव इनवर्स अगर हम बात करें, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए दैट इज जस्ट इक्वल टू माइनस ऑफ ए, और माइनस ऑफ ए का मतलब हर एक एलिमेंट में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस का टू, माइनस का वन, जीरो, और ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम एड अप करेंगे तो यू विल गेट अ नल मैट्रिक्स टू, वन, जीरो, माइनस ऑफ वन, और इसको हम एड अप करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, टू माइनस वन, जीरो ऑफ वन। ओके, तो यू विल गेट that is 2 minus 2, and this is 1 minus 1, and this is 0, and this minus 1 plus 1. So what you got from here, you got a 0 0 0, a null matrix. Okay, so this is the inverse of a matrix A, अगर उनके एलिमेंट्स में हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास कैंसिलेशन लॉज होल्ड फॉर द एडिशन। एडिशन में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, कैंसिलेशन लॉज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि दैट इज इक्वल टू इफ ए, बी एंड सी आर मैट्रिसेस, ओके, और ऑब्वियस सी बात है सेम ऑर्डर ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, देन दिस a plus b, a plus b is just equal to
A plus C, this implies B is just equal to C. So this is known as left cancellation law. This is your left cancellation law. Okay. And if this is B plus A is just equal to C plus A, तो यू कैन राइट, जो राइट है हमारे पास यहाँ पर क्या था कि ए लेफ्ट में था तो इसको हमने कैंसिल कर दिया, तो बी इक्वल टू सी बचा। यहाँ पर ए जो है लेफ्ट, सॉरी यहाँ पर लेफ्ट में था और यहाँ पर राइट में है, तो राइट को हमने कैंसिल कर सकते हैं, तो हमको मिल जाएगा बी इक्वल टू सी। तो दिस इज कॉल्ड राइट कैंसिलेशन। राइट कैंसिलेशन, ओके। तो दिस इज द कैंसिलेशन लॉ फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के एडिशन के लिए। ये हमारे पास एडिशन को लेकर हो गया। अब हम बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या, किसी नंबर से किसी मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो दैट इज जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स को स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो आइए जरा इसको देखते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं कि कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से किसी मैट्रिक्स के अंदर। तो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आई मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, बाय अ स्केलर, या इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो जैसे कि हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, लेट ए, और इसका नाम हमें जो जब हम रखते हैं ए आई जी बी एन, कोई भी ऑर्डर है, एम बाई एन बी एन एन एम बाई एन ऑर्डर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एंड एंड के कोई भी स्केलर है, कोई भी रियल नंबर है ना, के बी एनी नंबर, एनी नंबर कॉल्ड स्केलर, इसको हमको स्केलर बोलते हैं, कोई भी नंबर है स्केलर। ओके, देन व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस ए बाई के, है ना, अगर हम के से मल्टीप्लाई करते हैं को, तो हर एक एलिमेंट में वो के मल्टीप्लाई हो जाता है। देन द मैट्रिक्स, then the matrix obtained, the matrix obtained by multiplying, obtained by multiplying, multiplying every element, element of a by k, है ना। अगर हम k से उस मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस एलिमेंट, उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इज कॉल्ड स्केलर मल्टीपल ऑफ ए, है ना, बाई के। ए को हमने के से मल्टीप्लाई करिए, एंड इज डोनेटेड बाय, and is denoted by k times a is just equal to, तो यू कैन से कि जो हमारे पास के ए है, दिस इज योर के ए, दिस इज नथिंग, दिस इज योर के ऑफ ए आई जी ऑफ एम बाई एन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम कोई नंबर है, कोई नंबर से हम उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि हम अगर एग्जांपल के तौर पे देखें, ठीक है, तो हमने मैट्रिक्स ले लिया, लेट ए, ए हमारे पास जो मैट्रिक्स है, अगर ये हमारे पास 2 4 1 0 0 2 ये है, मान लो सपोज है, जिसका ऑर्डर है 2/3,
ओके, अगर हमने कहा कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ ए, तो इसका मतलब है यू आर मल्टीप्लाइंग 5 विद ईच ऑफ द एलिमेंट, 5 इंटू वन, 5 इंटू वन, this is your 5 into 0, and this is 5 into 0, and this is your 5 into 2। ठीक है, तो उस जो नंबर है उससे हर एक एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो दिस इज योर 10, दिस इज योर 5, दिस इज 5, दिस इज 0 0 एंड 10। तो ये हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है ना। जैसा कि यहाँ पर हमने डिफिनीशन में लिख रखा है कि इफ ए आई जे बी बी एन एम बाई एन मैट्रिक्स एंड के बी एनी number called scalar, then the matrix obtained by multiplying every element of a by k, है ना। a के हर एक एलिमेंट को k से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं दैट इज योर स्केलर मल्टीपल ऑफ a बाई k एंड इज डिनोटेड बाई k टाइम्स a, है ना। तो कोई नंबर से अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है तो उसका मतलब ये होता है कि उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है ना। तो k इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ ए आई जे। ओके, तो दिस इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब इसके ऊपर भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और किस तरीके से काम करता है उसको भी आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर हम पूरा एक एक चीज लिख इस दे रहे हैं कि आप लोग को जो है चीजें समझ में आ जाए एक प्रॉपर नोट्स के साथ, ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो किसी भी स्तर पे। ओके, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझ के पढ़ना है क्योंकि आपको सीखना है प्रॉपर तरीके से, है ना। इफ दिस इज ए कोई भी मैट्रिक्स हमने ले लिया ए आई जे, इस तरीके से हमने ए आई जे एक मैट्रिक्स ले लिया जिसका ऑर्डर क्या है एम बाई एन। ओके, और बी कोई हमने मैट्रिक्स ले लिया उसका भी ऑर्डर हमने ले लिया एम बाई, है ना, उसका भी सेम ऑर्डर, आर टू मैट्रिसेस और एक स्केलर ले लिया। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे, आर टू मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस एंड के एल आर स्केलर्स, है ना। दो स्केलर्स ले लिए, दो नंबर्स ले लिए, कोई भी दो नंबर्स हो सकती। ओके, तो इनके ऊपर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इनको लेकर। देन पहली बात तो ये, पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई स्केलर है तो मैट्रिसेस के सम को मल्टीप्लाई किया गया है ना, तो उन उन मैट्रिसेस को सेपरेटली भी वो मल्टीप्लाई करके अगर हम ऐड कर दें तो सेम ही रिजल्ट आएगा। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो स्केलर्स हैं और सम के फॉर्म में लिखी हुई है और देयर इज अ मैट्रिक्स, ओके, तो ये स्केलर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे किसके ऊपर, उस मैट्रिक्स के ऊपर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास तीन दो मैट्रिक्स, दो हमारे पास स्केलर के इंटू एल, इनको प्रोडक्ट के फॉर्म है और ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो किसी भी स्केलर को आप पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो ए के अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यू कैन जस्ट से कि हमने पहले एल को मल्टीप्लाई किया ए के साथ, या फिर हमने एल को बाहर कर लिया और के को हमने मल्टीप्लाई किया। तो दिस इज मैटर नहीं करता है। तीसरा ये है कि अगर हमारे पास हमने माइनस कोई नंबर है और उसको हमने मल्टीप्लाई किया है किसका, ए के साथ, तो दैट इज, माइनस को हम बाहर लेके भी हम ऐसे कह सकते हैं, या फिर हम के को बाहर ही रखें और माइनस को अंदर भेज दें, निगेटिव ऑफ नंबर करते। तो दिस इज बाय प्रोडक्ट बाय द थर्ड वन, है ना। हमने जो एल है उसके जब माइनस ले लिया कोई फर्क नहीं पड़ता। फिफ्थ वन इज व्हाट, अगर हम वन है वन से मल्टीप्लाई करते तो सेमी मैट्रिक्स बनी रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर हम माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स का निगेटिव आ जाता है। उसको लिखने का तरीका ये होता है कि हम इसको सिंपली माइनस का ए लिख दो, ठीक है। तो दिस इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे हमने देखेंगे बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर कि अगर मान लो आपसे एक मैट्रिक्स दिया ए और एक मैट्रिक्स दिया बी, आपसे पूछ देगा 2a+3 टाइम्स बी बताइए, तो आपको क्या करना है, ए के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2a मिल जाएगा, और बी के हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3b मिल जाएगा, फिर उनको आपस में एड अप कर देना है।
तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। तो दिस इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब छोटी सी एक डिफिनीशन पढ़ लेते हैं कि सब्ट्रैक्ट क्या करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट एक्चुअली क्या होता है, द एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद अनदर मैट्रिक्स ऑफ द नेगेटिव ऑफ द अनदर मैट्रिक्स। अगर ए से बी में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम ऐड कर रहे हैं ए में नेगेटिव ऑफ बी, है ना। तो इसको आप थोड़ा सा डिफाइन कर लीजिए ताकि आपको आइडिया रहे कि सब्ट्रैक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो subtraction of matrices, subtraction of matrices for two matrices A and B of same order, the subtraction of matrix B okay, matrix B from matrix A is denoted by A minus B, okay, and is defined and is defined as A minus B just equal to A plus of minus of B। ओके, तो हम नेगेटिव ऑफ बी ऐड करते हैं ए में, वही चीज होती है, ठीक। या सिंपली हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर, अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहते हैं यू कैन जस्ट राइट हियर दिस इज इक्वल्स टू ए आई जी सब्ट्रैक्टेड टू बी आई जी। सिंपली आप ऐसे भी कह सकते हो, दिस आर सेम थिंग। ओके, तो दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, जैसे हम ऐड करते थे वैसे ही। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं, दैट इज योर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। इसको बहुत बारीकी से समझिएगा, और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे इनका हम प्रोडक्ट लिखते हैं, दो मैट्रिसेस का आपस में हम प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, उस चीज को हम सीखेंगे, उसको जानेंगे। ओके, ये जरा और तो that is equal to multiplication of matrices, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, तो आइए जरा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिसेस को, उनको जरा ध्यान कर लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं प्रॉपर तरीके से। तो दो मैट्रिसेस हमने ले लिया, ठीक है, टू मैट्रिसेस, यू कैन सी टू मैट्रिसेस A and B, are conformable for the product, है ना। सारे मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, है ना। कब वो उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट, उसको हम ए बी ऐसे लिखेंगे, ए बी, ठीक है, कंफर्म फॉर द प्रोडक्ट ए बी इफ, क्या कंडीशन होनी चाहिए, if the number of columns इन ए, है ना, ए के अंदर जो हमारे पास, अगर हम ए बी डिफाइन कर रहे हैं प्रोडक्ट ए बी, तो ए के अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है, या इसको कह सकते हैं प्री मल्टीप्लायर, जो पहले रहती है मैट्रिक्स, है ना, प्री मल्टीप्लायर, ठीक है। तो दिस इज ए, दिस इज अ प्री मल्टीप्लायर, इज सेम, है ना, नंबर ऑफ कॉलम इज सेम
as the number of rows in B, जिसको हम पोस्ट मल्टीप्लायर बोलेंगे। जो बाद में मैट्रिक्स रहती है उसको पोस्ट मल्टीप्लायर। तो हमारे पास जो प्री मल्टीप्लायर है उसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उतने ही नंबर ऑफ रोज होने चाहिए पोस्ट मल्टीप्लायर में। तभी हम दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट की बात करेंगे, दो मैट्रिसेस को हम प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, या कह सकते हो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। तभी हमारे पास वो कंफर्मेबल होंगी। किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, उनको हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज प्रोडक्ट नॉट पॉसिबल। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो यू कैन जस्ट राइट हियर, thus if I'm just taking, if I'm taking a is just equal to what? This is your aij, जिसका हमने ऑर्डर m by n लिया है। इसका ऑर्डर क्या है? m by n है। ठीक है, और b जो है दैट इज इक्वल टू b एंड दिस b। अच्छा, अगर हमें a से b निकालना है तो अब हमारे पास b में नंबर ऑफ रोज कितने होना चाहिए? n होने चाहिए, तभी हम प्रोडक्ट कर पाएंगे। तो b i j। ठीक है, तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज तो n कर दिया। ठीक, अच्छा कॉलम्स कितने भी हमें कोई लेना देना नहीं। जैसे a में नंबर ऑफ रोज कितने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट a में कॉलम्स और b के रोज सेम होनी चाहिए। ठीक, आर टू मैट्रिसेस two matrices of order m by n and n by p respectively। Okay, so then their product AB is of order m by p। ध्यान दीजिएगा, जब प्रोडक्ट मैट्रिक्स बनेगी तो उसका जो ऑर्डर होगा, जो कॉमन चीज थी, कॉमन क्या था तुम्हारे पास? नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए एंड नंबर ऑफ रोज इन बी, वो हट जाएगा। तो नंबर ऑफ रोज इन ए कितना है और नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी कितना है, वो उसका जो है हमारे पास क्या निकल आएगा? ऑर्डर। तो जो हमारे पास ए बी का ऑर्डर होगा वो m बाई पी हो जाएगा, है ना। एंड इज डिफाइंड एज कैसे डिफाइंड होता है कि अगर हमें कहा कि ए बी का जो एलिमेंट होगा, ठीक, कौन था? आई एन जेथ एलिमेंट। ठीक है, तो वो कैसे आएगा? दिस इज समीशन ओवर आर इज इक्वल टू 1 और इज एन। क्या चीज कॉमन है? नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज। तो उसके ऊपर आर समेशन चलेगा, और इसका हमारे पास जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे किसके? ए के, दैट इज इक्वल टू ए आई रो के, है ना। ith रो के एलिमेंट लेंगे और इसके ऊपर आर चलेगा, और दिस इज, ये हमारे पास आर्थ कॉलम को मल्टीप्लाई कर जेथ कॉलम को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, किसके? बी के जेथ कॉलम को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू हमारे पास आर 1 to n चलेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास एलिमेंट्स आते जाएंगे। ठीक है, तो दिस यू कैन जस्ट से हियर, दिस इज योर ए आई 1 एंड बी 1 j एंड प्लस का ए आई 2 एंड बी 2 j। इस तरीके से हमारे पास सारे एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और फिर उनका एडिशन होता है ना। a1 ए आई एन एंड प्लस एन जे। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास ए आई रो और जेथ कॉलम का एलिमेंट निकलता है ए बी के, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास समेशन डिफाइंड होता है। ठीक है, इसको हम याद करने का और भी तरीका है कि हम करके, अगर हमको ए बी का ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट चाहिए
तो हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि वी जस्ट टेकिंग द ith रो फ्रॉम हियर, ith रो, तो ai1 ai2 अप टू ain, n कॉलम्स थे, और हम इसकी jth रो ले लें, है ना, इसकी हम jth कॉलम ले लें, b1 j और b2j अप टू bnj। ओके, तो अब देखिएगा हमें हर एक इस रो के हर एक एलिमेंट के लिए, तो रो में अगर एलिमेंट्स की बात करें तो कॉलम्स को डिफाइन करते हैं, तो n हमारे पास कॉलम थे तो n एलिमेंट्स होंगे, उनके लिए हमारे पास हर एक कॉलम में इतने ही एलिमेंट्स होने चाहिए। तो अगर हमारे पास कॉलम में एलिमेंट्स की बात करेंगे तो रो की बात करेंगे तो यहाँ पर n एलिमेंट्स है, तो हर एक एलिमेंट अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर और क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है। यू कैन जस्ट आल्सो से दिस इज योर ith row of A into jth column of B। okay, so this is, you can, or you know that this is your I is your 1 to n, और जो J है वो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स इन B, दैट इज इक्वल्स टू 1 2 अप टू B। क्लियर? तो दिस इज द प्रोडक्ट। अच्छा, और इसको अगर थोड़ा और अच्छे से जानना चाहें और अच्छे से सीखना चाहें तो आप ये कह सकते हो कि इफ एम जैसे ए, अगर हमें ए बी निकालना है, यू कैन जस्ट राइट इन हियर ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तुम ए बी निकाल रहे हो और यहाँ पर हमने कहा ए बी, तो हमको किससे जरूरत है, कॉलम से। कितने हमारे पास कॉलम्स हैं, रोज हैं, तो वी हैव जस्ट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे लिख ले, मान लो कि ये हमारे पास रोज हैं। ठीक है, दिस इज योर R1 R2 R3 अप टू R, कितने होंगे, क्योंकि M होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना, रोज होंगे, रोज में कुछ एलिमेंट्स होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे, n एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो B के अंदर है हमने इनको कॉलम से डिफाइन कर दिया, दिस इज योर C1 C2 C3 अप टू CP, है ना, अप टू CP, है ना, कितने कॉलम्स होंगे, P कॉलम्स होंगे, और रोज हमारे पास यहाँ पर n होंगे, और यहाँ पर हमारे पास जो रोज होंगे तो n रोज होंगे, और यहाँ पर हमारे पास कॉलम्स कितने होंगे, n तक जाएंगे। तो इनको अगर थोड़ा सा हम समझने के लिए कह लें कि हम कैसे करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला रो है, ठीक है, ये जब फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है तो पहला एलिमेंट मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स हमको मिलेंगे, और इसका ऑर्डर है तुम्हारे पास m/n, और इसका ऑर्डर है तुम्हारे पास n/p। ये बस आपको रफली समझने के लिए, आपको कैसे काम होता है, कैसे एलिमेंट्स हमको निकलते हैं, वो चीजों को हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये जैसे है कि हमारे पास कैसे एलिमेंट मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है m/n ऑर्डर, और ये हमारे पास है n/p ऑर्डर। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगी जिसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, m/p होगा। ठीक, तो इसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे, तो पहले जो ये प्लेस होगा, 1 1 प्लेस वाला जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, R1 मल्टीप्लाइड विथ C1। अब C1 कैसे मल्टीप्लाई होता है वो हम ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, कि हमारे पास R1 के जो भी रोज के एलिमेंट्स होंगे वो करस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे और आपस में ऐड हो जाएंगे, जो सम होगा वो सम अप हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, दिस इज R1 इज मल्टीप्लाइड विथ C1, फिर ये R1 अगेन मल्टीप्लाई होगा किससे, C2 से, और हमको एलिमेंट मिलेगा किसका, सेकेंड एलिमेंट मिलेगा फर्स्ट रो का। फिर R1 मल्टीप्लाई होगा किससे, C3 से, और वो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट मिल जाएगा अगर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई होते होते R1 इन सारे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, दिस इज योर CP। ओके, तो हमारे पास P कॉलम्स आ गए, है ना। इसी तरीके से अब हम R2 से शुरू करेंगे तो सेकेंड रो मिलेगा। ठीक है, तो R2 इज मल्टीप्लाइड विथ C1 अगेन, क्योंकि इसके अंदर भी n एलिमेंट्स है, इसके अंदर भी n एलिमेंट्स है। ठीक, इसी तरीके से R2 अगेन मल्टीप्लाई होगा किससे, C2 से, फिर R2 C3 से, और मल्टीप्लाई करने का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उस तरीके जो
रो है वो कॉलम वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर आपस में ऐड होना है। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल भी करेंगे। दिस इज R2 एंड दिस इज योर CP। तो इस तरीके से R3 मल्टीप्लाई होगा C1 R3 विद C2। ये कॉलम्स हैं, C1 C2 इज कॉलम्स एंड R1 R2 आर रोज, है ना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ पर R3 जो है वो C3 से मल्टीप्लाई होगा एंड सो एंड दिस इज R3 विद CP। तो इस तरीके से हमारे पास कितने रोज होंगे, m। तो Rm इज मल्टीप्लाइड विथ C1, सिमिलरली Rm इज मल्टीप्लाइड विथ C2 and this is Rm is multiplied with C3 up to this Rm is multiplied with CP। तो ये एक मैट्रिक्स बनेगी, वो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m बाई p। ओके, तो दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ दो मैट्रिसेस। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल के लिए ले ले, मान लो हमने प्रोडक्ट को देखना है, तो लेट ए हमने ले लिया, जैसे सपोज दैट हमने ले लिया 1 2 3 0 1 1, ये हमने एक मैट्रिक्स ले ली जिसका ऑर्डर है 2/3। अब हमने एक बी मैट्रिक्स ली, ठीक है, जिसका ऑर्डर अब हमको 3 जरूर लेना पड़ेगा उसके रो में, है ना। तो 1 1 1 0 2 9 ये हमने ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज द 3/2 ऑर्डर। ओके, तो अब हमें बताइए ए बी का ऑर्डर क्या होगा। ए बी का ऑर्डर होगा 2/2। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके हमारे पास रो 2 है और इसका कॉलम 2 है और ये कॉन्फॉर्मेबल है, मल्टीप्लिकेशन के लिए इनमें मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो कैसे करेंगे जरा देखिएगा। हमने जो अभी अर्लियर समझाया है कि कैसे हम उसे तो इसको मुझे पहले रखना है। दिस इज 1 2 3 0 1 1। ओके, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 1 1 1 और 0 2 एंड 9। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि जो पहला है दिस इज योर R1, दिस इज योर R2 और ये हमने कहा C1 और C2। तो हमें पहला काम क्या करना है कि जो, ध्यान दीजिएगा कि जो पहला एलिमेंट आएगा प्रोडक्ट का, तो पहली रो को मल्टीप्लाई करना होगा किसका, पहली कॉलम। ठीक है, और ये 1 पहले वाले एलिमेंट्स के साथ, 2 सेकंड वाले एलिमेंट्स के साथ, 3 तीसरे वाले एलिमेंट के साथ। तो इसको करेंगे 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 एंड प्लस 1 सॉरी 3 इंटू 1, इस तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया। फिर हमारे पास ये फर्स्ट ही रो अब सेकेंड कॉलम से के साथ मल्टीप्लाई हो गए, तो 1 इंटू 0 प्लस का 2 इंटू 2 एंड प्लस का 3 इंटू 9। ओके, समझ गए। तो फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट का, रो का सेकेंड एलिमेंट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट के साथ, और रो का थर्ड एलिमेंट कॉलम के थर्ड एलिमेंट का साथ मल्टीप्लाई। अब ये तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट हो जाए, प्रोडक्ट के जो फर्स्ट रो था उसके एलिमेंट आ गए दोनों। फिर हमारे पास सेकेंड हमने रो ले लिया। ठीक है, और सेकेंड रो का फर्स्ट फर्स्ट कॉलम, वही बात हमने जो अभी बोली थी कि ये 0 फर्स्ट शुरुआत होंगे, तो 0 इंटू 1 प्लस का 1 इंटू 1 एंड प्लस का 1 इंटू 1। ओके, फिर हमारे पास फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 इंटू 0 प्लस का 1 इंटू 2 और प्लस का 1 इंटू 9। तो हमारे पास देखा कि सेकेंड रो लिया और सेकेंड कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये एलिमेंट आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास, अब इनको सिंप्लीफाई कर लिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 और यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस का 4 प्लस का 9 3 जा 27। ओके, दिस इज 0 प्लस का 1 प्लस का 1 एंड दिस इज 0 प्लस का 2 प्लस का 9। ओके, तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट निकाले और दिस इज योर 3 2 3 3 6 और दिस इज 27 एंड 4 is 31 एंड दिस इज योर 2 एंड दिस इज योर 11। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया दो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। तो आई होप समझ आ गया होगा कि कैसे प्रोडक्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस यू गॉट। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो प्रोडक्ट को लेकर हम कह सकते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। कर लेंगे, प्रोडक्ट तो सिंपल है, सिंपली आपको रोज पता है, रोज को आपस में कॉलम्स से मल्टीप्लाई करते हुए एलिमेंट्स को लिखना होता है। ठीक है, एक चीज लिख लीजिएगा रिमार्क करके, इंपॉर्टेंट है कि फॉर फॉर एनी टू मैट्रिसेस
any two matrices A and B, two matrices A and B, the following six possibilities are there. फिर हम कोई भी दो मैट्रिसेस ले लिया, ठीक है, उनके साथ क्या क्या कंडीशंस, अगर हम प्रोडक्ट को लेकर देखें, अबाउट द प्रोडक्ट ए बी, जैसे कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है ना, और बी एग्जिस्ट करे क्या नहीं, ठीक है, मे होल्ड, है ना, वो हो भी सकता है। तो इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटीज होल्ड कर सकती है, कोई सी नहीं करेगी। तो पहली बात तो ये कि अगर दो मैट्रिसेस हमने लिया, ठीक है, तो हो सकता है ए से बी को प्रोडक्ट करो तो पॉसिबल ना हो, बी से ए को प्रोडक्ट करो तो पॉसिबल ना हो। जैसे कि अगर हम ए को एक स्क्वायर मैट्रिक ले लें, बी को एक स्क्वायर मैट्रिक ले लें, ए को दूसरे ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक ले लें, बी को दूसरे ऑर्डर की ले लें, इसको 2 ले लें, 3 ऑर्डर की ले लें, तो उनका कभी प्रोडक्ट पॉसिबल होगा ही नहीं। तो इस तरीके के पॉसिबिलिटी है, इनको लिख लीजिए। ये आपके आईआईटी वगैरह के लिए क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इस तरीके की चीजें जो ट्रिकी होती है, थ्री कॉन्सेप्चुअल चीजें। पहली बात तो ये, ए बी एंड बी ए, है ना, दोनों एग्जिस्ट ना करें, ये भी हो सकता है। तो इट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, सिक्स पॉसिबिलिटीज हैं जो हमारे पास, दो कोई भी मैट्रिसेस हम ले लें और उनके लिए हम देख सकते हैं। पहली दूसरी बात कि मान लो ए बी एग्जिस्ट करे बट बी ए ना करे, ऐसा जरूरी नहीं कि ए बी ए प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो बी ए भी करेगा, नहीं। हमारे पास अगर ए बी एग्जिस्ट करे, ठीक है, बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, बी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। हो सकता है बी एग्जिस्ट करता हो, ए बी ना एग्जिस्ट करे, ऐसा भी हो सकता है। तो बी एग्जिस्ट करे, बी एग्जिस्ट बट ए बी डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, हो सकता है दोनों चीजें एग्जिस्ट करें, है ना, इट इज पॉसिबल बोथ ए बी, both AB and BA exist, AB and BA exist, but neither order or not same, है ना, ठीक है, both AB and BA exist करें बट जो उनका ऑर्डर है वो सेम ना हो, है ना, बट देयर ऑर्डर इज नॉट सेम। देयर ऑर्डर्स और नॉट सेम, जरूरी नहीं कि सेम ऑर्डर किया है, ठीक। अच्छा, फिर है कि अगर हमारे पास ऑर्डर भी सेम हो सकते हैं, ठीक है, बट जरूरी नहीं वो इक्वल हो, बी एग्जिस्ट, देयर ऑर्डर भी सेम है, देयर ऑर्डर्स आर सेम, देयर ऑर्डर्स आर सेम, बट matrices are not equal, matrices equal नहीं है, या यू कैन से दिस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए बी भी पॉसिबल है, बी ए भी पॉसिबल है, दोनों का ऑर्डर भी सेम है, बट जरूरी नहीं कि वो मैट्रिसेस इक्वल हो। ओके, सिक्स्थ वन क्या कहता है, तीनों चीजें हो कि प्रोडक्ट भी पॉसिबल हो, बोथ ए बी एंड बी एग्जिस्ट,
एक्सिस्ट और इक्वल भी हो। तो ये 6 पॉसिबिलिटीज हो सकती है दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट को लेकर, है ना। इनमें से कोई भी हमारे पास प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर की, कि अगर हम किसी मैट्रिक्स की पावर की बात करें a की पावर 2, तो इसका मतलब उस मैट्रिक्स को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। और पॉसिबल ये होना चाहिए कि वो हमारे पास प्रोडक्ट पॉसिबल हो ऐसी मैट्रिक्स को। तो अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो उसी कंडीशन में हम उनके इंटीग्रल पावर्स की बात कर सकते हैं। तो यू कैन जस्ट डिफाइन अ थिंग। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके इंटीग्रल पावर्स की हम बात कर सकते हैं, क्योंकि उसका उसी मैट्रिक्स का सेम के साथ मल्टीप्लिकेशन है ना। तो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स वी डिफाइन क्या डिफाइन करते हैं कि ए की पावर 1 मतलब सिंपली ए। एंड अगर हमारे पास ए की पावर n+1 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए की पावर n इंटू ए, ओके, वेयर दिस n इज एनी नेचुरल नंबर, ए पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो अगर हम बात करें ए स्क्वायर की, तो यू कैन से इट इज evident this definition from this definition that that a square is just equal to a into a, और a क्यूब की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू a, ठीक है, और दैट इज इक्वल टू a इंटू a etc we can say। so it it can be easily seen that अब देख सकते हो कि हमारे पास जो है, अगर एक पावर m इंटू एन है तो यू कैन ऑल्सो हार्ड द रिजल्ट। अगर हम बात करें a की पावर m इंटू ए की पावर n, तो ये पावर्स आपस में ऐड हो जाएगी, m प्लस n हम लिख सकते हैं। एंड सेकेंडली दिस इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n इज जस्ट इक्वल टू a की पावर m इंटू n, ओके। फॉर ऑल for all m comma n is belongs to natural number, okay। so this is the integral powers of स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की पावर है, अगर हमें कहा ए क्यूब तो इसका मतलब है ए को हमने 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। कुछ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज उन्हें भी हम लिख लेते हैं। समझ में तो आ ही रही चीजें, ठीक है, इनको समझिए किस तरीके से है, चीजें समझ में आए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, इसको आप लिखिएगा जरूर, जो हम नोट्स लिख रहे हैं हम इसीलिए मेहनत कर रहे हैं कि आपको एक प्रॉपर नोट्स मिल जाए और उसके साथ आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो नंबर फर्स्ट ये है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। अभी हमने देखा था कि ए और बी तो पॉसिबल है, ए बी भी पॉसिबल है, बी भी पॉसिबल है, तो जरूरी नहीं वो इक्वल हो, है ना। अगर इक्वल नहीं है तो कम्यूटेटिव नहीं होगा। इन जनरल, है ना, जनरली नहीं होता।
ओके, तो कम्यूटेटिव तो नहीं है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। दूसरी बात क्या है, एसोसिएटिव होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव होता है। यू कैन जस्ट से हियर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is associative, है ना। you can just say this is AB of C is just equal to A of B. Okay, whenever both sides are defined number 6। ओके, तो अगर हमारे पास दोनों साइड की जो प्रोडक्ट है वो डिफाइंड है तो एसोसिएटिव होगा, डेफिनेटली एसोसिएटिव होगा। और इफ अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एडिशन के ओवर। जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है, यू कैन जस्ट राइट द प्रॉपर्टी ऑफ इट। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is distributive over मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन जैसे कि अगर हम ऐसे लिखे, ए है और उसमें हमें पास बी प्लस सी मैट्रिक्स है सम के फॉर्म में, तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ए बी, दिस इज योर ए बी प्लस ऑफ ए सी। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, ऑर्डर न चेंज करना। ए अगर पहले है लेफ्ट में तो लेफ्ट से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरा अगर हमारे पास राइट में है, ए प्लस बी है और यहाँ पर सी जो है राइट में है, तो यू कैन जस्ट राइट ए सी प्लस ऑफ बी सी। क्लियर? तो वेन एवर बोथ साइड्स आर इक्वलिटी आर डिफाइंड, है ना, तो दोनों तरफ की जो प्रोडक्ट है वो डिफाइंड हो, तो उस केस में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लगा सकते हैं, या कह सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, तो whenever both sides of equality are defined, whenever the both side of equality are defined। okay, तो नेक्स्ट आपका है if a is an m by n matrix, then you can say then m of a is just equal to a of in। क्लियर? ठीक है, तो अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें और इसका ऑर्डर m बाई n है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हमें लेफ्ट आइडेंटिटी होगी तो उसका जो हमारे पास ऑर्डर होगा वो m होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज बराबर होना चाहिए। इसी तरीके से अगर राइट आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करने हैं तो इसके जो नंबर ऑफ तुम्हारे पास इसका कॉलम है, ठीक है, उतने ही इसके अंदर रो होनी चाहिए। तो राइट साइड में हमारे पास आई एन मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी लिखते हैं। अगर हम बात करते हैं नल मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की, तो उसका भी ऑर्डर को जरूर हमारे पास ध्यान में रखते हुए इज m बाय n मैट्रिक्स एंड o इज नल मैट्रिक्स, then नंबर 1 दैट इज इक्वल टू a m बाई n अगर है तो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो n बाई p ऑर्डर का ही मल्टीप्लाई करेंगे, और जो नल मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर हो जाएगा m बाई p।
और अगर हम नल मैट्रिक्स को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ऑर्डर होना चाहिए P/M, और दिस इज A ऑफ M/N, और इसका जब प्रोडक्ट करके जो नल मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर हो जाएगा P/N। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना कि हम कोई भी नल मैट्रिक्स से नहीं प्रोडक्ट करेंगे, देयर इज द ऑर्डर मेंशन, क्योंकि प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर का मायने रखता है। तो द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स नल ही आएगा, नल मैट्रिक्स को नल के साथ करेंगे, विद द नल मैट्रिक्स is always a null matrix, uh, null matrix, always a null matrix। okay, तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, और कैसे हम करते हैं वो चीजें भी देख ली। उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है, मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है उसको प्रैक्टिस करना सीखना है कि कैसे प्रैक्टिस करते हैं। एक चीज और, एक डिफिनीशन कराएंगे, दैट इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसमें क्या करते हैं कि रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि हमने अगर एक मैट्रिक्स ले लिया, ए if A is any matrix of order M/N, then a matrix obtained from A by interchanging its rows, and columns is called the transpose, of the matrix A, and is denoted by A dash or A T, which is of order n by m. Okay, the operation of interchanging rows with columns is called ट्रांसपोजिशन। ठीक है, जो हम इंटरचेंजिंग करते हैं रोज और कॉलम का उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। और यहाँ पर हमारे पास अगर कोई भी M/N ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उनके रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करके एक हमारे पास मैट्रिक्स बनती है जिसका ऑर्डर हो जाता है N/M। ठीक है, और वो उसका क्या कहलाती है, ट्रांसपोज कहलाती है, जिसको A डैश या फिर AT T से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो कॉलम और रोज को आपस में इंटरचेंज किया जाता है दैट इज नोन एज ट्रांसपोजिशन, है ना। तो इसलिए इसको हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसको अगर लिखना है सिंबॉलिकली, इफ
if this A is just equal to what? This is your Aij. This is of order m by n. ठीक है, then you can just say this is A dash is what? This is of A of ji, है ना? So this is of order n by m. ठीक है, तो you can just say here that is equals to I and jth element of A is just equal to j and ith element of A dash. ओके, तो वी कैन क्लियरली कि ए, अगर हमारे पास ए वन 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 टू एलिमेंट है ए के अंदर, तो वो हमारे पास किस प्लेस पे चला जाएगा? दिस इज योर ए टू वन प्लेस, टू वन प्लेस पे चला जाएगा, है ना? टू वन प्लेस पे चला जाएगा, कौन सा? ये वाला एलिमेंट। ओके, तो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, तो समझिएगा, अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लिख ले समझने के लिए, ठीक है, तो लेट, अगर हमने कहा ए, दिस इज अ मैट्रिक्स 1 1 2 6, ये इसका ऑर्डर क्या है? 2/3। अब इसका जैसे हम ट्रांसपोज करेंगे ए डैश, तो क्या हो जाएगा? हमारे पास ये जो रो थी अब कॉलम हो जाएगी, तो 1 1 2, और ये जो रो है वो सेकेंड कॉलम हो जाएगी 1 5 6। तो ये हमारे पास अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/1। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये जो ए 1 2 प्लेस वाला एलिमेंट था ये 2 1 पे चला गया, है ना? ओके, तो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत इजी है, सिंपल से इंटरचेंज कर दो रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दो। ओके, तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि ट्रांसपोज को लेकर है, इनको हम पढ़ लेते हैं। इफ दिस इज योर ए डैश एंड बी डैश, denote transpose of A and B respectively, then number one, that is equals to A का ट्रांसपोज इज जस्ट इक्वल टू ए अगेन, एंड दूसरा है तुम्हारे पास दिस इज योर ए प्लस बी, इसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो खुल जाता है ए ट्रांसपोज प्लस का बी ट्रांसपोज, है ना? वेयर ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, है ना? एडिशन का हम कर चुके हैं, तो मतलब उनके जो ऑर्डर्स हैं वो सेम हो। ठीक है, और कुछ रिजल्ट्स हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। तो दिस आर प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसपोज। अगर कोई मैट्रिक्स है उसका तुमने ट्रांसपोज लिया, उसके बाद फिर से उसको ट्रांसपोज ले लिया, तो सेम मैट्रिक्स आ जाएगी, और एडिशन के ऊपर ट्रांसपोज खुल जाता है। ओके, दिस वन, नंबर थर्ड, अगर कोई स्केलर है मान लो के, उसको मल्टीप्लाई किया है ट्रांसपोज के अंदर, तो स्केलर हमारे पास बाहर निकल आता है, उसका हमें कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ता, है ना? कोई भी नंबर हो, रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, जब हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हम उसे बाहर निकाल लेते हैं, है ना? अच्छा, ध्यान देना, प्रोडक्ट को ट्रांसपोज जो खुलता है वो रिवर्स ऑर्डर में खुलता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, है ना? तो यू कैन जस्ट से ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल हो, तो कोई भी दो मैट्रिसेस ऐसी हो जिनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो उस केस में हम उनका जो प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू
बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका, अगर हम इंटीग्रल पावर की बात करें, तो अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका इंटीग्रल पावर n है, उसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो बाय द फर्स्ट प्रॉपर्टी यू कैन जस्ट से a ट्रांसपोज की पावर n हो जाएगा, है ना, a बीइंग अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड जो n है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमने ले लिया, इट्स अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो ये हमारे पास आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में हमने पढ़ा। हमने जो है हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा, और हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में, किसी स्केलर का हम किसी मैट्रिक्स के अंदर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और हमने जो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, इनको बहुत बारीकी से एक या दो बार आप इसको वीडियो को देखकर समझ लीजिए प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद इनके ऊपर प्रॉब्लम्स करना है। अगर किसी मैट्रिक्स का मान लो ट्रांसपोज पूछा गया, तो उनके रो और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करना है। ठीक है, सम करना है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम करना है। मल्टीप्लिकेशन के बारे में हमने बताया कि मल्टीप्लाई हम तभी कर सकते हैं जो पहली मैट्रिक्स है उसमें जितने भी कॉलम्स होंगे उतनी ही रोज होने चाहिए दूसरी मैट्रिक्स में, तभी उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और हमने टाइप्स बताया कि हमें मल्टीप्लिकेशन में अगर दो मैट्रिसेस ले लिया तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। मान लो दोनों ऑर्डर में ए और बी, ए बी भी मिल गया, बी ए भी मिल गया, बट दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, बट एडिशन कम्यूटेटिव होता है, एडिशन एसोसिएटिव होता है। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है ना। ये सारी चीजों के बारे में हमने सीखा है, और आशा करते हैं कि ये जो लेक्चर्स हैं वो आपको बेनिफिशियल लग रहे होंगे, आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, किसी तरीके कोई क्वेरी है यू कैन ड्रॉप अ मैसेज, है ना, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, और उनको हम देखेंगे, जरूर रिजॉल्व करेंगे। और ऐसे ही सीखते रहिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो कीप कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।